कौन इसमें से अदिश राशि है? पहला क्वेश्चन हमारा, कौन अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? चाल एक साथियों अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा? स्पीड। दूसरा हमारा प्रश्न, ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या हमारा मापता है साथियों? तो ओडोमीटर का काम है दूरी को मेजर करना, किसको? डिस्टेंस को मेजर करना ओडोमीटर का काम है, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। त्वरण का एसआई मात्रक, एक्सेलरेशन ए बराबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरे के बाद चौथा नंबर सवाल है, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। इकाई समय में वस्तु द्वारा जो है तय की गई दूरी को कहते हैं साथियों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, यानी कि चाल, स्पीड बोला जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सही है? कौन इनमें से पूछा जा रहा है सही है साथियों, तो इनमें से सही हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही इसमें, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी। वैसे हम लोग 2as वाला भी फॉर्मूला पढ़े थे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। और भी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साथियों, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? हाफ ए टी स्क्वायर वाला, हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है, s बराबर जो पढ़े थे, ठीक है, वो वाला। तो 3 फॉर्मूला इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, 4 सेकंड के बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल पूछा जा रहा है कि क्या था? इसका स्पीड पूछा जा रहा है साथियों। तो हम लोग एक फॉर्मूला यहां से पढ़े थे, क्या फॉर्मूला था हमारा? v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो यहां पे देखिए v हमारा कितना दिया है? तो v हमारा दिया गया है साथियों 4 सेकंड बाद 30 मीटर हो सेकंड हो रहा है, यानी कि v हमारा 30 दे रखा है। u हमें ज्ञात करना प्रारंभिक चाल, यानी कि क्या? u ज्ञात करना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया? 2 मीटर प्रति सेकंड, 2, और टाइम दिया 4 सेकंड, तो 2 गुना 4। तो यहां पे साथियों u बराबर कितना हो जाएगा? इधर तो 30 है और 4 दूनी 8, 8 जो है बराबर के इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 30 में से 8 माइनस होगा साथियों, कितना बच जाएगा? 22। 30 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा? 22। तो आंसर इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? 22 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर, न्यूटन की गति के कितने नियम है? तो न्यूटन की गति के साथियों 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम, ऑप्शन नंबर 3 इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला साथियों प्रश्न है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? जड़त्व जो भारी ज्यादा होता है वो उनका जड़त्व अधिक होता है। साइकिल, कार, बस, ट्रेन, तो सबसे ज्यादा भारी है इसमें ट्रेन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 9वां नंबर सवाल दिया गया कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। वस्तु का त्वरण देखो दिया क्या गया है, यहां पे हमें तो एक दिया गया बल दिया गया है, एक भार दिया गया है, ठीक है, वजन, और त्वरण पूछा गया। तो एक फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर बल बराबर m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। तो फोर्स हमारा दिया गया 30, मास हमें दिया गया, वजन दिया 5, और एक्सेलरेशन a पूछा है। यही तो क्वेश्चन है। तो 30 के साथ ये देखो 5 जो है यहाँ पे गुना में इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 30/5 बराबर a। इसको कटाएंगे साथियों 5 छक 30, a बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। तो आपको याद रखना फोर्स का एक फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान m गुने a, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 10वां नंबर प्रश्न दिया गया, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग साथियों मोमेंटम बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर मोमेंटम जिसको बोलते हैं संवेग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/2 mv स्क्वायर। अगला प्रश्न है 11वां नंबर सवाल, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान पूछा जा रहा है, छोटी g का मान पूछा जा रहा है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न की ओर बढ़े, 12वां नंबर बोला गया सार्वत्रिक जो है गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ी g का मान पूछा गया, इसका SI मात्रक पूछा है। तो इनका SI मात्रक क्या होता है साथियों? न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर बड़ी जी का मान पूछे तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो बोला गया चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार से कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर साथियों पृथ्वी के भार से कितना गुना होता है? 1/6 गुना। अगर किसी का भार पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर जाएगा तो 60 का साथियों 1/6 हो जाएगा, यानी कि 6 से कितना बार में? 10 बार में, तो 10 हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर अगर किसी का भार, ये पृथ्वी पर अगर 7 है, पृथ्वी पर 7 है तो चंद्रमा पर मून पे जाते जाते कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि 1/6 होता है। तो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 14वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? पदार्थ किसको बोलते हैं? जिसमें आयतन होता है, जो आयतन होता है और जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो देखो हवा तो जगह घेरता है सर, ये पदार्थ तो है, ये भी जल भी तो जगह घेरा है, ये भी पदार्थ है, भोजन भी तो जगह घेरता है, जगह छेकता है, तो ये भी क्या पदार्थ है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया पदार्थ नहीं है, तो प्यार, प्यार कोई पदार्थ नहीं है, लव जो है कोई पदार्थ नहीं है साथियों, ये एक तरह का क्या फीलिंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला गया है, किस अवस्थाओं में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? अणु की ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है साथियों? तो ठोस अवस्था में अणु की ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला प्रश्न बोला गया है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है। वायु में चारों ओर फैलना, इत्र का जो गंध फैलता है किसके कारण? विसरण के कारण फैलता है साथियों, विसरण के कारण। ठीक है, विसरण के कारण इत्र का जो गंध है वो वायु में फैल जाता है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बताएं, तो केल्विन में बदलना है। हम आपको बता रखे थे, नहीं बताया तो समझ लो। केल्विन में जब बदलना है साथियों तो 273 उसमें ऐड करेंगे, 273 उसमें ऐड करेंगे। जैसे 25 डिग्री है तो 25 में से 273 हम लोग ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में बदला जाएगा। तो 25 और 273 जब इनको ऐड करिएगा, 3 और 5 8 होता है साथियों, 7 और 2 9 हो गया और 2 का 2, यानी कि 298 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 298 केल्विन। समझ गए? तो केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 को ऐड करना है और डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए इसको माइनस करना है। ठीक है, जैसे अगर दे देता 400, मान के चलिए अगर दे देता साथियों, इस तरह से प्रश्न देता कि 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो सेल्सियस में जब बदलना है तो घटाना है, सेल्सियस को बदलना है तो घटाना है, कितना? 273 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। जब जो है केल्विन में बदलना है तो घटाना है, और जब केल्विन में बदलना है तो जोड़ना है, केल्विन में बदलना है तो क्या करना है? जोड़ना है। समझ गए? और जब सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना है? घटाना है। याद रखना। अब ये भूलते बहुत ज्यादा है कि सर किसमें क्या करना, तो एक चीज आप याद रखना, सी जो है साथियों पहले आता है, एबीसीडी पढ़ते हो तो सी पहले आता है, तो पहले आना यानी कि कम होता है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे? घटा देना। कम करने के लिए क्या करना? घटा देना। केल्विन बाद में आता है सर, जोड़ना बाद में आना है कि ज्यादा है, तो ज्यादा करने के लिए हमको क्या कर देना? जोड़ देना। ठीक है, ये आप याद रखोगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, सीधा हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दिया गया गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कण जो है उनके बीच आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? कम होता है। ठीक है, लेकिन ठोस के कणों के बीच पूछता तो अधिक होता है। गैस के कण के आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। याद रखोगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे दे रखा है, बोला गया है निम्न द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में क्या अनिश्चित होता है साथियों? तो द्रव का जो है आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। जैसे पानी के एक गिलास है साथियों, इसमें पानी भर दो तो आकार एक गिलास का ले लेगा, इसी को अगर एक थाली में भर दो तो थाली का आकार ले लेगा। यानी कि द्रव का जो आकार होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। आयतन क्या है? फिक्स होगा। द्रव का अगर मान के चलो द्रव जो है 3 लीटर है तो आयतन तो उतना ही होगा। अगर गिलास से आप थाली में बदल दे तो आयतन तो उतना ही होगा। द्रव्यमान अगर ये 3 केजी का है तो 3 केजी रहेगा, घनत्व भी वही रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा? आकार। यानी कि आकार जो है द्रव का क्या होता है? अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा 20वां नंबर, निम्न में कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो कौन सा कपड़ा है? तो सूती का कपड़ा बहुत ज्यादा आरामदेह होता है। किस सीजन में? तो गर्मी के सीजन में। अगला प्रश्न है साथियों 21वां नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, नैनोमीटर साथियों बराबर होता है 10 टू दी पावर -9 मीटर के, 10 टू दी पावर -9 मीटर का। और यहां पे एक भी ऑप्शन नहीं है वैसा, हालांकि यहां पे 10 टू दी पावर -9 दिया गया, लेकिन यहां पे नैनो नहीं लिखना था। 10 टू दी पावर -9 मीटर, 10 पर पावर -9 मीटर को ही साथियों 1 नैनोमीटर कहा जाता है। 10 पर पावर -9 मीटर को ही 1 नैनोमीटर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर होना चाहिए। ठीक है, आंसर हालांकि 2 नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे नैनो नहीं लिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो हो जाएगा लवाइजिए एवं प्राउस्ट ने। किसने? आत्मा एल लवाइजिए एवं
प्राउस्ट ने, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये पूछा जाएगा, तो याद रखना है दोनों किसने लागू किया था, आत्मा एल लवाइजिए एवं प्राउस्ट ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला गया किस तत्व का लेटिन नाम फेरम है। तो किस तत्व को फेरम के नाम से जानते हैं, लोहा का साथियों। लोहा को हम लोग Fe से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये फेरम शब्द से लिया गया है, लेटिन का शब्द है फेरम, जिसका मतलब क्या होता है, लोहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सोडियम का संकेत पूछा गया, तो सोडियम को हम लोग कैसे दिखाते हैं साथियों, Na से। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर। ये क्या है सर, ये जिंक है। N क्या है सर, नाइट्रोजन है। Ne क्या है, नियोन है। समझ गए, Ne क्या है, नियोन, ये नाइट्रोजन है, ये जिंक है, तो Na से हम लोग सोडियम को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर। जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात, तो हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों 1 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बोला गया है सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है साथियों। बोला गया व्हाट इज द कंस्टिट्यूटिव यूनिट ऑफ ऑल मैटर, तो क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बोला गया आत्महत्या की थैली, आत्महत्या का थैला कहलाता है। आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। किसको, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या का थैला कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 28वां नंबर। तारक केंद्रक क्या है, तो तारक केंद्रक क्या है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तारक केंद्रक किसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा तर्कु निर्माण। क्या हो जाएगा, तर्कु निर्माण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तारक केंद्र, स्पाइंडल फॉर्मेशन। अगला हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा गया। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा, ये आपको कमेंट में बताना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगा। आंसर वैसे हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या कमेंट पे छोड़े, चलो बता ही देते, कौन सा कोशिका, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, पोषण संबंधी, पोषण तो पादप में भी होता है, जंतु में भी होती है। गति संबंधी, गति साथियों, वृद्धि संबंधी, वृद्धि तो मनुष्य में भी होता है, पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। श्वसन तो सब लेते हैं, लेकिन गति सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, मनुष्य करता है। और कौन करता है, जंतु करता है। गति कौन करता है साथियों, मनुष्य करता है और जंतु करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गति संबंधी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां नंबर। बोला गया है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में साथियों क्या नहीं पाते हैं, कोशिका भित्ति। ये किसमें पाया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। प्लांट्स पेड़ पौधे में पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लियर है। अगला चलते हैं 32वां नंबर। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं साथियों क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट और ल्यूक्रोप्लास्ट नहीं लिखना, क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों, तो लिखा गया किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। तो किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम। अगर ये नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारे साथियों 33वां के बाद 34वां नंबर। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो वार्षिक वलय किसके कारण बनते हैं साथियों, ये पूछा गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों 35वां नंबर। निम्नांकित में कौन फ्लोएम का उत्तक भाग नहीं है, फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। तो फ्लोएम में क्या नहीं होता साथियों, स्नायु। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। 36वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36वां नंबर हमारे बीच प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है। किसका, जल और खनिज का। तो याद रखिएगा जल और खनिज का, जल पूछे तो जाइलम, जल पूछे तो जाइलम करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर भोजन पूछे तो भोजन का साथियों कौन करता है, तो भोजन का करता है फ्लोएम। भोजन का कौन करता है, फ्लोएम। जल का जाइलम। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है, स्क्लेराइड्स। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2
दो स्क्लेराइड्स, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारे बीच, बोला गया 38वां नंबर, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। शरीर का बाहर में और भीतर में जो है रक्षा करने के लिए जो आवरण बनाते हैं साथियों, उसको कौन सा नाम देते हैं? एपिथेलियम उत्तक। कौन सा? एपिथेलियम उत्तक, ऑप्शन नंबर 2। 39वें नंबर सवाल की ओर बढ़े तो बोला गया है, जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। तो हरित लवक जिसमें पाया जाता है साथियों, उसको क्या कहा जाता है? तो ये पूछा गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्लोरेनाइकाइमा। ठीक है, क्लोरेनाइकाइमा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 40 नंबर, बोला गया ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। तो ट्रेकिड्स किसमें पाए जाते हैं? तो फ्लोएम में। ट्रेकिड्स किसमें पाए जाते हैं साथियों? फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। कितना? 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो